हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिको स्टडी। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। अखिल ड्रोव हिज कार विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर while going to his college. When he returned to his home along the same route, the speed of the car is 30 km per hour. Calculate the average speed of the car during the entire journey. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अखिल जो है वो अपनी कार से जाता है, और कार से कहाँ जाता है? वो कार से अपनी कॉलेज जाता है, और उसकी जाने की स्पीड है यानी गोइंग की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और रिटर्निंग स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें इतने इन्फॉर्मेशन से निकालनी है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है, और टाइम भी नहीं दिया है। तो हम डिस्टेंस को यहाँ पे मान लेंगे x किलोमीटर, और जाने का और आने का डिस्टेंस सेम ही है क्योंकि वो सेम रूट से आया है। x किलोमीटर सेम ही होगा। यहाँ पे भी x किलोमीटर जाने का भी। टोटल कितना होगा? x प्लस x 2x किलोमीटर्स। ठीक है, हमने डिस्टेंस निकाल लिया, हम टाइम निकालेंगे इस 2x किलोमीटर से। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम दो केस बना लेंगे, एक होगा गोइंग केस और एक होगा रिटर्निंग केस। रिटर्निंग टाइम और गोइंग टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गोइंग टाइम, इधर लिखेंगे रिटर्निंग टाइम। अब चाहे तो यहाँ पे केस 1 केस 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम टाइम का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। टाइम कितना होगा? टाइम चले जाएगा TS, S आ जाएगा नीचे। S आ जाएगा टाइम की जगह और टाइम चले जाएगा H की जगह। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे हम देखते हैं गोइंग टाइम कितना है हमारा। डिस्टेंस क्या है? जाने के लिए डिस्टेंस कितनी है? x किलोमीटर, और स्पीड क्या है? 20। x अपॉन 20 इज किलोमीटर पर आवर में था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू आर में। किलोमीटर पर आवर में है तो यहाँ पे हम इसकी यूनिट आर लिखेंगे। x/20 आर है इसका टाइम जाने का। हम सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे रिटर्निंग टाइम में। हम लिखेंगे स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे t इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस x ही है क्योंकि सेम रूट था। x अपॉन 30, और किलोमीटर पर आवर में था तो इसलिए टाइम की यूनिट आएगी आर में। ठीक है, हम अब हमारे पास जाने के टाइम के लिए टाइम आ गया है, जाने के लिए, और रिटर्निंग का भी टाइम आ गया है। अब यहाँ से हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, टोटल डिस्टेंस को, और इन दोनों टाइम को हम ऐड कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर अपनी टोटल टाइम निकाल देते हैं। टोटल टाइम इज़ इक्वल टू x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। यहाँ पे हम LCM ले लेंगे। 20 और 30 का LCM होता है 60। 23 जा 3x प्लस 32 जा 2x इज़ इक्वल टू 5x अपॉन 60। हम यहाँ पे 5 और 60 को हम देख सकते हैं, कट सकते हैं। हम इनको काट देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब चाहे तो नहीं काटेंगे तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, पर इससे आपकी कैलकुलेशन ईजियर हो जाएगी। x अपॉन 12 आर। अब देखिए हमारे पास टोटल टाइम आ गया है x अपॉन 12 आर। टोटल डिस्टेंस में हमने पहले ही निकाल लिया था, x प्लस x 2x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब बस इसको इस फॉर्मूला में लगा दो। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस है हमारा 2x अपॉन टोटल टाइम x/12 इज इक्वल टू, इसको अब हम इस फॉर्म में लिख लेंगे 2x डिवाइडेड बाई x अपॉन 12। अब चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपकी क्लैरिटी बेटर होगी, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे x/12 को रेसिप्रोकेट कर दो। 2x मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन x कैंसल, और यहाँ पे 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे पहले भी हमें स्पीड की यूनिट 20 किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा इसको एस्टिमेट में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। हमारा आंसर आ गया है, एवरेज स्पीड है हमारी 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।